चलिए आज हमें पढ़ना है स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड का खराब हो जाना, सड़ जाना। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो लीड टू स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही फूड आइटम जो होते हैं वो क्या स्पॉइल कर जाते हैं, सड़ जाते हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना, रोटिंग ऑफ पोटैटोज and other vegetables and fruits are caused due to the action of the bacteria on them. Fungi such as molds can grow on the bread and other foods. Many times fruits juice turn acidic due to the fermentation caused by yeast. Okay, so food items that are spoiled by the action of microorganism are unfit for consumption. ये क्या होते हैं? Unfit होते हैं consumption के लिए and must be discarded. ठीक है, फूड आइटम्स दैट आर स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म अनफिट फॉर कंजप्शन, है ना, जो ये जो सड़ जाते हैं उनको कंजप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप उनका कंजप्शन करोगे, उनको खाओगे, है ना, तो आप बीमार पड़ सकते हो। तो इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। कंजप्शन ऑफ सच फूड आइटम्स कैन लीड टू द न्यूशिया, वॉमिटिंग एंड द डायरिया। ठीक है, नौशिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया इससे होने का चांसेस ज्यादा होता है। अब बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मतलब कैसे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से। In order to protect items from getting spoiled by the action of microbes, different techniques can be used, and these methods that help food for a long time are known as food preservation techniques. फूड को प्रिजर्व करने की जो टेक्निक्स होती है उसको फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स कहते हैं। कैसे कैसे हम कौन कौन सी टेक्निक से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं? तो बाय हीटिंग एंड कूलिंग, है ना। हीटिंग फूड आइटम्स एट हाई टेम्परेचर लाइक किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन देम इन होम्स। व्हाट आप से बोली क्या कि भी बेटा आप ना, जिसके भी बैकग्राउंड में थोड़ी हलचल हो रही है आप बंद कर ले, म्यूट कर ले, मुझे प्रॉब्लम होती है। Heating food item at a high temperature kills the microorganisms present in them. In homes, water and milk are often boiled before consumption to make them germ-free. In industry, milk gets partially. ये कौन है? D9 D937F5, खुद को म्यूट कर लो भाई। ये कौन है? खुद को म्यूट करो। म्यूट कर लो, खुद तो डिस्टर्ब हो रहे हो, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। खुद तो पीछे हलचल हो रही है, हमें भी डिस्टर्ब हो रही है। यार बोलने पे भी नहीं म्यूट कर रहे हो, खुद को म्यूट करो। कौन है? ईसा। म्यूट करो खुद को। अरे भाई कौन है? म्यूट करो, सुनाई दे रहा है? फोन रख के कहीं साइड में चले गए? सर ईसा है। ईसा, सब कर रही है यार, तब से समझाने पे भी नहीं समझ में आता। ठीक है, तो बाय हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, तो इसमें एक पहला प्रोसेस है हीटिंग फूड आइटम्स एट अ हाई टेम्परेचर किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन देम। इन होम्स वाटर एंड मिल्क आर ऑफन बॉइल्ड बिफोर कंजप्शन, है ना, दूध को हमेशा उबाला जाता है टू मेक देम जर्म फ्री। ऐसा करके हम उसको क्या करते हैं? जर्म फ्री बनाते हैं। इन इंडस्ट्री द मिल्क आर पार्सली स्टरलाइज्ड थ्रू द टेक्निक्स नोन एज यूएसटी, है ना। यूएसटी से इसको स्लाइज किया जाता है। स्लाइज मतलब, स्लाइज का मतलब यहाँ क्या हुआ? स्लाइज का मतलब होता है क्या? जर्म्स को किल करने की प्रोसेस को स्लाइज, है ना, कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक, स्लाइज करना होगा। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, in this method heat milk is heated at a temperature greater than 135 degrees Celsius for 1 to 2 seconds. The milk is then packed in a tetra pack and then sent to the market for the sales. Milk treated by the techniques has
fragmented, unrefrigerated, sorry, an unrefrigerated cell. क्या बोला जरा, milk treated by this techniques has an unrefrigerated shelf life for more than 6 months. तो इस तरीके के इस टेक्निक से जो दूध बनेगा उसको अनरेफ्रिजरेटेड रख के भी हम 6 महीने तक उसको बचा सकते हैं। ये टेट्रा पैक जो होता है आपने देखा होगा चाय बनाने के लिए दूध, ये स्पेशल मिल्क होती है जिसको मतलब आप रख सकते हो लंबे टाइम तक, है ना। कूलिंग फूड आइटम्स रिड्यूस देयर टेम्परेचर एंड स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा आपने देखा होगा फूड को प्रिजर्व करने के लिए लोग फ्रिज में रख देते हैं खाना वगैरह, है ना। ऐसे क्या होता है जब टेम्परेचर कम होता है तो इससे भी ग्रोथ रुक जाता है। This is why perishable food items such as milk and vegetables are often stored in the refrigerator in home. Refrigerator provide a temperature of about 5 degrees Celsius and can delay the spoilage of food for a few minutes. तो इस तरीके से आप देख सकते हो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस तक ले आता है और इस तरीके से हम खाने को कुछ दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्रीजर्स ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस। इसकी जगह पे अगर फ्रीजर यूज करोगे तो उसका टेम्परेचर और कम होता है। कैन प्रिजर्व द फूड फॉर फ्यू मंथ्स, उसमें फूड को कुछ महीनों तक प्रिजर्व किया जा सकता है। और एडिंग सॉल्ट एंड शुगर हेल्प फूड फॉर द डिहाइड्रेटिंग द माइक्रोब्स दैट ट्राई टू ग्रो इन देम थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो एक तरीके से सॉल्ट एंड शुगर, आपने देखा होगा मुरब्बा बनाते हैं या जैम होता है, इनमें जनरली शुगर होता है ना। सॉइल और शुगर भी ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिहाइड्रेट कर देते हैं, मतलब उनसे पास मोटी बुद्धि की थप्पड़ मुझे बोलने भेजिए तो तेरे को अनपढ़ जाएगा मत पड़ेगी। This is why salt is used for the preserve meat, fish, chips and pickles. Sugar is used to preserve the food items such as jams, jelly and the spices, है ना। Now adding oil or vinegars. So oil and vinegars are also unsuitable environment for the microorganisms to grow in. Hence they are used to preserve food items such as meat, fish and pickles using chemical preservatives. Some chemicals such as sodium benzoate, sodium metabisulfite inhibits the growth of microorganisms and are therefore added to the food items such as jam, sauces, ketchups in order to give the longer shelf life. तो इसके अलावा केमिकल्स भी यूज किया जाता है। तो दो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का नाम आपसे अगर पूछा जाए तो सोडियम बेंजोएट, याद रखना सोडियम बेंजोएट, है ना, एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, दीज आर टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा कैनिंग यूज करते हैं आफ्टर एम्प्लॉइंग अदर प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। जिसका विभाग फूड आइटम्स आर ऑफन पैक्ड इन ऑल राइट एयर टाइट कंटेनर। आपने देखा होगा रसगुल्ला वगैरह आता है आजकल पैक करके, नहीं, हल्दीराम का। In order to keep the microbes away, some of the items such as cereals, spices, pulses, dry fruits, dried and dehydrated and the packed in the airtight container. Vacuum packing is another method employing in industry to increase the shelf life of the food. Vacuum packing आपने देखा होगा चिप्स में क्या होता है, जनरली हवा को निकाल कर उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं। In this method, the food items sealed after packing, removing all the air present in it. The absence in air ensured the prolonged life of the food product. Chips जो होता है वो महीनों तक खराब नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं होता, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है और इस तरीके से उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करके नाइट्रोजन फिल कर दिया जाता है, इससे वो खराब नहीं होता। ठीक है। This preservation techniques invented by the Louis Pasteur। पैस्चुराइजेशन की बात कर रहे हैं। आज जो आपके यहाँ दूध आती है वो पास्चुराइज होती है ना। पैकेट में जो दूध आती है वो पास्चुराइज होती है। इसको लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। इट मेनली यूज इन द डेयरी इंडस्ट्री टू प्रिजर्व मिल्क। इसको डेयरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द मिल्क इज हीटेड एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। 15 सेकंड तक दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है। देन क्विकली कूल्ड, उसके बाद क्विकली इसको कूल कर दिया जाता है। And the heating process kill most of the microbes present in the milk, while the subsequent cooling inhibits further microbial growth, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको हीट करके थोड़ा चिल्ड करके पैक कर देते हैं।
तो हीटिंग करने से माइक्रोब्स मर जाते हैं और अचानक से कूल कर देने से जो फर्दर ग्रोथ होता है वो स्टॉप हो जाता है। बाय दिस वे वी कैन प्रिजर्व आवर फूड। तो आपने ये सारा टॉपिक कर लिया, चैप्टर एंड हो चुका है, पहला चैप्टर हमारा। ठीक है, पहले चैप्टर एंड हो चुके हैं, आप फिर से एक बार पढ़ लो। ठीक है, कल क्लास नहीं है, मंडे से क्लास है। और अभी आगे फिर अभी बढ़ना भी सही नहीं है। आज यहीं तक छोड़ता हूँ मैं। इसमें देखो क्या क्या है, कुछ क्वेश्चन आंसर है क्या, एक्सप्लेन दीजिए। डीजे तो हो गया था। लिस्ट एनी 3 मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का 3 मेथड क्या है? तो भाई पास्चुराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, बाय यूजिंग विनेगर, ऑयल, है ना। नेम 2 डिजीज ईच कॉज्ड बाय द पैथोजेन इन द प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये कर सकते हो आप लोग। आज के लिए स्टॉप करते बेटा, पढ़ाने के लिए आज है नहीं अपने पास कुछ। आप एक काम कर लो, आप फिर से एक बार बुक रीड कर लो घर में बैठ के।